अब हम बात करते हैं रिस्पेक्टिव हेडर्स की। स्टार्ट करते हैं हम AH हेडर, ऑथेंटिकेशन हेडर का जो हेडर फॉर्मेट होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे AH हेडर फॉर्मेट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो क्या है, ये हमारा नेक्स्ट हेडर। अब ये नेक्स्ट हेडर क्या होता है, हम AH हेडर की बात कर रहे हैं, एक हेडर तो निपटा नहीं कि दूसरा नेक्स्ट हेडर की बात चल रही। नेक्स्ट हेडर मतलब वो कि अब जो हम पेलोड इसमें यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम AH हेडर लगा रहे हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट मोड में, चाहे टनल मोड में, जहाँ भी लगा रहे हैं, वहाँ पे जो AH पेलोड है उसका प्रोटोकॉल नंबर लिखा जाता है। जैसे हम पिछले एग्जांपल्स में देख रहे थे कि वो TCP सेगमेंट था, नॉर्मली TCP सेगमेंट ही होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो TCP का जो प्रोटोकॉल नंबर है वो 6 है। तो यहाँ पर TCP की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पे ICMP भी हो सकता है, यहाँ पे नेक्स्ट हेडर में ESP भी हो सकता है, या हो सकता है दूसरा AH हेडर एक और आ जाए। तो उसके हिसाब से ये नेक्स्ट हेडर फील्ड है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। TCP केस में यहाँ पे वैल्यू हो गई 6। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जो पेलोड है जो ले रहे हैं उसका प्रोटोकॉल नंबर हमें लिखना है। जिसका भी पेलोड है, TCP का है तो TCP का प्रोटोकॉल नंबर लिख दो। तो ये चीज़ तो नेक्स्ट हेडर में आ गई। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो कि ये पेलोड लेंथ है, एक्चुअल में ये गलत लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने गलत लिखा हुआ है, ये RFC के अंदर ही इसे पेलोड लेंथ लिखा हुआ है, जबकि ये पेलोड लेंथ नहीं है, ये हेडर लेंथ होता है। लिखते इसको पेलोड लेंथ है, ये इसी वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो इंटरव्यूज में आपसे पूछ लिया जाएगा कि पेलोड लेंथ क्या है, और 99% लोग कहेंगे कि जो इसके अंदर पेलोड जा रहा है उसकी लेंथ है। एक्चुअल में पेलोड लेंथ नहीं है, ये हेडर लेंथ है। जो AH हेडर जा रहा है उसकी लेंथ बताता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए, आपको ये जानकारी होनी ज़रूरी है। ये जो आप यहाँ पे रिजर्व देख रहे हैं, ये रिजर्व सदा से रिजर्व ही है। ये फीचर यूज़ के लिए है, पता नहीं भगवान जाने कब इस्तेमाल होगा, लेकिन अभी इसकी वैल्यू 0 है, अभी कुछ भी यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे तीसरा जो पोर्शन है वो ये है SPI, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। अब इसका जो खास बात ये है कि इससे पता चलता है कि भाई हाँ, ये किस सिक्योरिटी एसोसिएशन के लिए है। ये वाला जो हम AH डेटाग्राम की बात कर रहे हैं, तो ये किस सिक्योरिटी एसोसिएशन के लिए है। जो SPI होता है वो हमेशा डेस्टिनेशन होस्ट ही प्रोवाइड करता है, सेंडर होस्ट की तरफ से नहीं होता है SPI, वो डेस्टिनेशन होस्ट की तरफ से होता है। इसी वजह से जब भी कभी हमें पता करना होता है कि ये जो AH हेडर है या जो पेलोड जा रहा है ये कौन सी सिक्योरिटी एसोसिएशन से बिलोंग करता है, तो उसके लिए हमें SPI के साथ साथ डेस्टिनेशन एड्रेस और प्रोटोकॉल भी चाहिए। इसकी मदद से जब भी ये SPI प्लस डेस्टिनेशन एड्रेस प्लस प्रोटोकॉल ये जब मिल जाता है, तो इसकी वजह से हमें क्लियरली पता चलता है कि भाई कौन से सिक्योरिटी एसोसिएशन की, कौन से SA की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जो सीक्वेंस नंबर दिख रहा है ये हर बार +1 होता चला जाता है, जैसे ही एक AH डेटाग्राम भेजा जाता है एक पर्टिकुलर SA के लिए, सिक्योरिटी एसोसिएशन के लिए। जब भी कोई होस्ट एक डेटाग्राम भेजता है, AH डेटाग्राम, उस पर्टिकुलर SA के लिए, तो उस टाइम पर ये सीक्वेंस नंबर +1 हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सीक्वेंस नंबर कभी भी 0 नहीं होता। ये इसकी मिनिमम जो वैल्यू है, काउंटर है, वो 1 से स्टार्ट होता है। इसी सीक्वेंस नंबर की हेल्प से ही जो एंटी रीप्ले अटैक्स होते हैं वो प्रिवेंट किए जाते हैं। तो इसी वजह से सीक्वेंस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो रिसीवर की मर्जी है वो एंटी रिप्ले करे ना करे, लेकिन जो सेंडर है उसको कंपलसरी है कि ये सीक्वेंस नंबर हर बार +1 करके बढ़ा के भेजना है, ये उसकी ड्यूटी है। अभी जो लास्ट में हेडर में ये जो ऑथेंटिकेशन डेटा फील्ड है, आपको ध्यान होगा जो लास्ट में जो लगता है ऑथेंटिकेशन वाला, उसके अंदर होती है वैल्यू ICV की, इंटीग्रिटी चेक वैल्यू, जो हम हैश क्रिएट कर रहे थे उसी की वैल्यू यहाँ पर होती है। ये जो फील्ड होता है, क्योंकि आप देखिए जितने भी फील्ड यहाँ पर ये कंप्लीट हैं, यहाँ पे ये एंड से लेके पूरा एंड तक हैं, ये आप देखिए यहाँ पे ये 32 बिट्स के हैं। और जो यहाँ पर इस तरीके के दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 0 से लेके 7 तक गया, ये 8 बिट्स वाले हो गए। यहाँ 8 से लेके 15 तक गया, 8 बिट्स हो गए। यहाँ 16 से 32 तक गए, 16 बिट्स हो गए। इस तरह करके इनकी लेंथ का पता चलता है। तो ये जो ऑथेंटिकेशन डेटा वाला फील्ड है, ये 32 बिट वर्ड है, ये वाला फील्ड है, और इसको पैडिंग करनी पड़ती है। अब जब आपको ध्यान होगा, वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे पैडिंग, पैडिंग कैसे करी जाती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आप ठीक यही चीज़ समझिए कि क्योंकि अभी हम यहाँ पर IPv4 की बात कर रहे हैं, तो हमें पैडिंग इस हिसाब से करनी है कि इस 32 बिट जो वर्ड है, देखो 32 बिट तो है ही, ये 32 बिट जो वर्ड है ये डिवाइडेड बाय 4 हो सके। क्योंकि देखो ये वैल्यू बढ़ती रहती है, ये कैलकुलेशन जो भी आएगी उसके हिसाब से ये वैल्यू होती है। हम इसमें पैडिंग करते हैं इस हिसाब से कि जो इसकी जो फाइनल वैल्यू आए वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। हमारा ये इंटरवल, क्योंकि हम IPv4 की बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से जब भी ICV कैलकुलेट होता है तो सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन डेटा फील्ड को हम 0 कर देते हैं, और उसके बाद जो एक्चुअल ICV वैल्यू होती है हम उसको रख देते हैं।
तो इस तरह करके के काम चलता है। आईसीबी आपको पता ही है कैसे जनरेट होती है, आईसीबी का कई बार बता चुके। आईसीबी मतलब एक तरह का हैश, जो हैश निकाला जाता है, पूरा मैसेज लिया जाता है एज एन इनपुट, उसके साथ एक सीक्रेट की ली जाती है, क्योंकि देखो हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है सीक्रेट की तो होगी। सो सीक्रेट की हो गई, उसके साथ उसकी वजह से ये सब करके एक फिक्स लेंथ का हैश आउटपुट निकाला जाता है। यही हैश जो होता है उसी को एक फैंसी नेम में बोल देते हैं इंटीग्रिटी चेक वैल्यू। तो आई होप आपको एएच हेडर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, ईएसपी हेडर। ये है हमारा ईएसपी हेडर, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड का हेडर फॉर्मेट। यहाँ पे ईएसपी पेलोड के अंदर ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं जो फुल फ्लेजेड हैं, पूरी फैली हैं, सब 32 बिट्स की हैं। ये पेलोड डेटा है, ये वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, डिपेंड करती है। पैडिंग है, ये भी वेरिएबल है, क्योंकि पैडिंग तो उस हिसाब से लगाई जाती है जितनी भी कमी हो, हमें डिवाइड बाई 4 वाला फंक्शन देखना होता है अगर हम IPv4 की बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें पैडिंग लगाई जाती है। ये पैड लेंथ, कितना ज़्यादा पैड लगाया, वो उस पैडिंग कितनी लगाई है उसकी लेंथ बता देते हैं। ये जो नेक्स्ट हेडर फील्ड है, आपको ध्यान होगा हम एच वाली बात कर रहे थे, उसमें यहाँ पे कहीं ऊपर लिखा हुआ था, ये यहाँ पे नीचे आ गया। नेक्स्ट हेडर फील्ड में वही कि जो पेलोड जा रहा है उसका प्रोटोकॉल टाइप क्या है, मतलब अगर टीसीपी होगा तो टीसीपी के लिए यहाँ पे 6 हो गया, क्योंकि वही टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर है। ठीक है, अगर इसी की जगह पे यहाँ पे ईएसपी होता, ठीक है ईएसपी तो है ही, अगर नेक्स्ट हेडर भी ईएसपी होता तो उसका प्रोटोकॉल नंबर हो गया 4। अगर यहीं पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आ जाए, वो हम अभी थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलते हैं डमी पैकेट। इसके यहाँ पे जो डमी पैकेट की बात करेंगे तो नेक्स्ट हेडर में यहाँ पे लिखा आएगा 59 डमी पैकेट्स के लिए। जैसे ही जो रिसीवर होगा यहाँ डमी नेक्स्ट हेडर के अंदर 59 देखेगा, इसका मतलब होता है नो नेक्स्ट हेडर, कुछ भी नहीं है, ये फालतू का पैकेट है, इसको डिस्कार्ड कर दो। तो डमी पैकेट इग्नोर करने के लिए ही होते हैं। ठीक है, इनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जो हम अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, पर ये डमी पैकेट है इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो उसकी वैल्यू के लिए नेक्स्ट हेडर में लिखा होता है, अगर डमी पैकेट है नेक्स्ट हेडर में लिखा होगा 59, तो इससे पता चल जाता है कि ये डमी पैकेट है। ये लास्ट में इंटीग्रिटी चेक वैल्यू, ये आपने समझ ही लिया अभी, जो हम एच हेडर की बात कर रहे थे किस तरह कैलकुलेट होता है, क्या इंपॉर्टेंस इसका। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी कि एच हेडर, ईएसपी हेडर और ये सारी चीज़ें किस तरह काम करती हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं।